सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा पाकिस्तान में मौजूद वजीर आजम से मुलाकात। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के। सऊदी अरेबिया भी एक्सेप्ट कर लेगा इसराइल को, पाकिस्तान भी एक्सेप्ट कर लेगा, मगर ईरान ने किया है पहली बार डायरेक्ट हमला करके। ईरानी हमले को लेकर वो बड़े ही नपे तुले थे। सऊदी प्रोग्रेस तब तक नहीं हो सकती, डेवलपमेंट जब तक नहीं हो सकती जब तक पूरे खित्ते में अमन नहीं होगा। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर इजराइल पहुंचे हुए हैं और उन्होंने कहा कि जी इजराइल की हम हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जो सेंटिमेंट है, पाकिस्तानी डीएनए जो है ना, उसके अंदर इजराइल की नफरत जड़ी हुई है। पाकिस्तानी उनसे कह रहे हैं किसी भी तरीके से पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, मगर दूसरी तरफ ये जंग की सूरत हाल है। जंग के बादल मशरिक़ वस्ता पे और सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम, लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा पाकिस्तान में मौजूद, उनका दौरा, वजीर आजम से मुलाकात बड़ी लंबी रही और उसके बाद स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी से उनकी मुलाकात हुई। और ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो सबसे ऊपर थी, फहरिस्त के ऊपर, मगर जो सिचुएशन डेवलप हो रही है मशरिक़ वस्ता में इजराइल और ईरान के दरमियान, और इन दोनों ममालिक से के बीच में सऊदी अरेबिया का एक बहुत अहम किरदार भी है। उसके ताल्लुकात ईरान के साथ यहाँ तक अच्छे नहीं रहे, दूसरी तरफ इजराइल के साथ ताल्लुकात बनाने की बातें की जा रही थी, अमेरिकन प्रेशर भी उसके ऊपर था। जैरेड कुशनर जो दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के, उनके भी स्पीच और स्टेटमेंट आए थे कि जी सऊदी अरेबिया भी एक्सेप्ट कर लेगा इसराइल को, पाकिस्तान भी एक्सेप्ट कर लेगा, मगर जो फिलहाल ईरान ने किया है पहली बार डायरेक्ट हमला करके, यहाँ तक कि वो हमला एक तरीके से आप कह दें कि प्री वार्निंग हमला था। घंटों पहले उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जी हमने ड्रोन छोड़ दिए हैं 300 350, और उसके बाद जॉर्डन का किरदार, यॉर्दन का जो किरदार रहा उनके किंग अब्दुल्ला, उन्होंने बड़ी सपोर्ट एक तरीके से दी इजराइल और अमरीकियों को, शूट डाउन करके एयर स्पेसेस बंद हो गई थी। सऊदी अरेबिया का इसके अंदर बहुत ही एक, आप समझ लें, एक क्रिटिकल किरदार भी है। वहाँ पे इस्लाम की सबसे जो अहम साइट आप कह लें, और सऊदी अरेबिया एक तरीके से लीडर भी अपने आप को समझता है इस्लामिक ममालिक का। तो उसके जो स्टेटमेंट्स आए ईरानी हमले को लेकर वो बड़े ही नपे तुले थे। एक तरफ तो उसने एस्केलेशन के खिलाफ बात की सऊदियों ने, मगर वो ओवर आउटराइट कंडेम नहीं किया उन्होंने ईरानियन स्टेप को। तो हम देख रहे हैं कि 7 अक्टूबर को लेकर अब अपना, यानी आपके पास 7 महीने होने को आ रहे हैं, 8 महीने होने को आ रहे हैं, और जो तबाही बर्बरियत इजराइल की हमने देखी, उसकी वजह से एक शिफ्ट नज़र आया है हमें। पूरी दुनिया में तो ऑब्वियसली नज़र आया ही आया है, लेकिन स्पेशली जो मुस्लिम और अरबी ममालिक हैं, इनमें एक बहुत ही एक पेशीदगी सी, बेचैनी सी पैदा हुई हुई है। सऊदी सोसाइटी के अंदर भी याद रखें कि एक तरफ तो मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनके वली अहद, वो बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ लेके आ रहे हैं पूरी सोसाइटी के अंदर, और उनका एक इनिशिएटिव भी था सऊदी इनिशिएटिव प्लान 2030 का, वो शायद 2050 तक चला जाए। वो एक नए शहर भी वहाँ पे क्रिएट कर रहे थे रेड सी पे। रेड सी से ऊपर अगर आप जाएं तो आप इजराइल के एशकेलॉन के एरिया में जाके पहुँचते हैं, जॉर्डन भी उधर है। तो सऊदी प्रोग्रेस तब तक नहीं हो सकती, डेवलपमेंट जब तक नहीं हो सकती जब तक पूरे खित्ते में अमन नहीं होगा, और फिलहाल लग नहीं रहा कि खित्ते में अमन मुमकिन है, क्योंकि ईरान ने तो हमला किया इजराइल के ऊपर, गाजा की वजह से नहीं, मगर जो दमास्कस में इजराइल ने 1 अप्रैल को जो हमला किया था ईरानी काउंसलेट के ऊपर, उधर 5 बड़े या 6 बड़े ईरानी IRGC के जर्नैल भी, कमांडर भी मारे गए। तो उसके बाद एक रिस्पॉन्स तो बनता था, और बहुत कोशिश कर रहे थे नेतन्याहू साहब किस तरीके से रिस्पॉन्स हो जाए, और वो इवेंचुअली रिस्पॉन्स हुआ। यानी 2 हफ्ते बाद उन वाक़यात के 14 अप्रैल को, और ये ईरान ने फिर हमला किया। कोई नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ उसका, मगर उस हमले ने फिर सऊदी अरेबिया को एक बार फिर
एक डिफिकल्ट पोजीशन में डाल दिया, क्योंकि एक तरफ तो सऊदी अरेबिया बिल्कुल ही अमेरिकन सपोर्ट के बगैर जो सऊदी रजीम है, हुकूमत है, वो एक तरीके से सरवाइव नहीं कर सकती, लेकिन दूसरी तरफ उसको पता है कि बहुत अहम किरदार है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो इस वक्त सेंटिमेंट्स चल रहे हैं इस जंग को लेके, इजराइल की बर्बरियत को लेके गाज़ा में, इसकी वजह से चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही हैं। सऊदी सोसाइटी के अंदर भी प्रेशर्स तो होते हैं ऑब्वियसली। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अभी सऊदी वज़ीर ख़ारजा फॉरेन मिनिस्टर जो है उनकी ये पाकिस्तान ट्रिप, क्योंकि पाकिस्तान का अपना की कोई स्टैंडिंग तो है नहीं है सच पाकिस्तान की। हाँ सही है, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर दुनिया में बहुत बड़ी एक अपने आप को ताकत समझते हैं, ओनली न्यूक्लियर पावर। मगर अगर आप इनके स्टेटमेंट देखें हमारी वजारत खारजा के, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तानी कितने पानी में हैं। वेट एंड वॉच अप्रोच है इनकी, कुछ कर भी नहीं सकते। डीप कंसर्न ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जी इज़राइल जो कर रहा है गाज़ा के अंदर उसके ऊपर, फिर ईरान ने जो हमले किए उसके ऊपर भी वेटिंग एंड वॉचिंग और डीप कंसर्न। एक तरफ तो बज़ाहिर तौर पे ये बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिनकी शमूलियत है, जो एक तरीके से रिफ्लेक्शन देते हैं पाकिस्तानी स्टेट मौक़िफ़ का। इनमें से कुछ लोग तो स्टेट टेलीविज़न पाकिस्तानी पीटीवी के ऊपर भी काम कर चुके थे। वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर इज़राइल पहुंचे हुए हैं और उन्होंने कहा कि जी इज़राइल की हम हिमायत कर रहे हैं। इनमें से कुछ जर्नलिस्ट भी थे, उनको जर्नलिस्ट तो नहीं कहेंगे, उन्हें ज़्यादा प्रोपेगेंडिस्ट कहेंगे, वो भी पहुंचे इज़राइल। इस वक्त इज़राइल पहुंचना और वहाँ से जो भी आपको एक मौक़िफ़ आ रहा है वो सिर्फ इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू का ही मौक़िफ़ है। ये बात आप मेरे ख्याल से याद रखें। जो भी वहाँ पे भी काम कर रहा है, क्योंकि अल जज़ीरा को तो उन्होंने बैन कर दिया, जो भी फ़िलहाल इजराइल से काम कर रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है, वो एक तरीके से इजरायली मौक़िफ़ को तरजीह दे रहा है आगे। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़लस्तीनी स्टोरीज़ नहीं कवर हो रही या इस तरीके से नहीं, मगर अगर पाकिस्तान से कोई बंदा जा रहा है इस वक्त इज़राइल और जाके वो कह रहा है कि जी ईरानियन बर्बरियत को थॉट किया है, सब फ़लस्तीनी और इजरायली एक यकजा हैं इस इशू को लेके, तो ये बिल्कुल सरासर झूठ है। इज़राइल अभी भी ऑक्यूपाइंग पावर है। हाँ, अरबी इजरायली भी हैं पासपोर्ट होल्डर, मगर जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वेस्ट बैंक के अंदर, ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक के अंदर, जहाँ पे ये जो दहशतगर्द इजरायली सेटलर हैं वो तशद्दुद कर रहे हैं, पिछले रातों भी उन्होंने बड़ा तशद्दुद किया। तो इस सिचुएशन में जो मेरी खबर है, मेरी इतलात है कि पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इतनी मुश्किल में फंस चुकी है, माशी तौर पे फाइनेंशियल होल के अंदर इतनी पहुंच चुकी है कि वो किसी भी तरीके से, यहाँ तक कि अगर इजराइल से कबूल भी करना हो पैसों के लिए तो वो करने के लिए तैयार होंगे। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तानी जो सेंटिमेंट है, पाकिस्तानी डीएनए जो है ना, उसके अंदर इजराइल की नफरत जड़ी हुई है। मैं यहूदियों की बात नहीं कर रहा। यहूदी तो ऑब्वियसली, हम अगर इस्लाम को देखें तो हमारी तो ट्रेडिशन है जो चली आ रही है, हज़रत मूसा भी आए, हज़रत ईसा भी आए, तो हमारी तो ट्रेडिशंस जो यहूदी दीन है उससे जुड़ी हुई है इस्लाम की। मगर इज़राइल एक जो ज़ायनिस्ट, एक दहशतगर्द एंटिटी है, उसकी हिमायत करना ऐसे वक्त पे जब उसने 35,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है गाज़ा में, शायद नंबर 55,000 का भी हो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 20,000 शहीद होके दफन हो चुके हैं उन बिल्डिंगों के अंदर जिसके ऊपर इजरायलियों ने हमला किया था। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इतने मुसलमान फ़लस्तीनी हमारे जैसे जो लोग दिखते हैं उनको मार दिया इजराइल ने इतनी बर्बरियत के साथ। अभी वो फाकों से, यानी भूख से, उसको वेपनाइज करके एक फैमाइन चल रही है गाज़ा के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगाएं, इस वक्त जो बंदा खड़ा होकर कह रहा है कि मैं दहशतगर्द के साथ हूँ, मैं इन लोगों के साथ हूँ जो मुसलमानों के ऊपर ये बर्बरियत कर रहे हैं, तो ये नामुनासिब होगा। और सही है, इकोनॉमिक टाइज होनी चाहिए हर ममालिक की, मेरे ख्याल से इजराइल के साथ भी कंसिडर आप कर सकते हैं अपनी इकोनॉमिक टाइज, बट वो किस कॉस्ट पे आ रही हैं, आपकी सॉवरेंटी उधर कहाँ आती है। खैर, हम सॉवरेंटी की बात करते हैं, शायद पाकिस्तान जिस ममालिक के अंदर उसका कोई सॉवरेंटी की कोई बुनियाद ही ना हो, क्योंकि हम तो वैसे ही बिके हुए हैं, हम तो वैसे ही, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जो फिलहाल हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो
ये सिचुएशन है कि एक तरफ सऊदी और पाकिस्तानी उनसे कह रहे हैं किसी भी तरीके से पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, SIFC को दे दो, हमें दे दो, कोई भी भीख हमें मिल जाए किसी भी तरीके से। तो अभी आए हैं यहाँ पे वजारतें, उनके जो खारजा हैं, फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के, उनकी मुलाकातें भी हो गई हैं। मगर दूसरी तरफ ये जंग की सूरत हाल है, सऊदी भी अपना थोड़े ज़रा परेशान होंगे कि यार वो इतनी डेवलपमेंट, इतने पैसे डालने जा रहे हैं नियोम में, ये वो शायद डाल ना भी डालें इतने, मगर इस वक्त अगर जंग छिड़ गई तो उनके तो प्लान बढ़ जाएंगे। उसके साथ साथ एक यतीम भाई उन्हें मिला हुआ है, एक बेचारा सा भिखारी भाई पाकिस्तान, जो बस भीख मांगता रहता है, कहता है पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। और उसी को खुश करने के लिए यानी हम जो भी करने के लिए तैयार हैं, जो कुछ हमारे पास बचा बचा नहीं भी है, घर में फटे हुए कपड़े, जूते वूते, वो सब देने के लिए हम तैयार हैं सऊदियों को, या जिसको भी जो हमें पैसे दे दे, चाहे इजरायली भी दे दें अगर पैसे, तो पाकिस्तान कबूल कर लेगा उन्हें, या अरेंज करा दें कहीं से इजरायली अगर पैसे, तो पाकिस्तान कबूल कर लेगा उन्हें। मेरे ख्याल से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, जो मेरे जराए बताते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और इसीलिए जो आप स्टेटमेंट्स भी देखते हैं वहां से, जो अभी फॉरेन मिनिस्ट्री का भी स्टेटमेंट आया पाकिस्तान से, उसके अंदर इजराइल का एक दफा भी जिक्र नहीं हुआ, ऑक्यूपेशन का एक दफा भी जिक्र नहीं हुआ। तो ये आपकी फिलहाल सिचुएशन है। आप क्या समझते हैं, किस दिशा में जा रही है ये कहानी? जरूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। और ऑफ कोर्स डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।